बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के सरहदी इलाके दानासर में मुसाफिर बस गहरी खाई में गिरने से 16 अफराद जहाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी के ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक रेस्क्यू टीमें और एम्बुलेंसें जाए वक़ुआ पर पहुँच गईं। हादसे में 16 अफराद जहाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ज़ख्मियों को निकालने और इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी और करीबी अस्पतालों में मुंतकली का अमल भी जारी है। इंतज़ामिया सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के सरहदी इलाके दानासर में मुसाफिर बस गहरी खाई में गिरने से 16 अफराद जहाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाके दानासर में मुसाफिर बस गहरी खाई में गिरने से 16 अफराद जहाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। ब्यूरो चीफ क्वेटा मोहम्मद अकरम इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के सरहदी इलाके दानासर में मुसाफिर बस जो है गहरी खाई में गिरने से 16 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। और बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी के जो है ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक रेस्क्यू टीमें और एम्बुलेंसें जो है वक़ुआ पर पहुँच गई। हादसे में जो है बताया जा रहा है कि 16 अफराद जो है जाँ बहक हुए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक ये भी बताया गया कि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ज़ख्मियों को निकालने और इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी और करीबी अस्पतालों में मुंतकिली का अमल भी जारी है। इंतज़ामिया सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग में तजारों के गिराए जाने का जिक्र करके भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तजारे गिराए गए। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोक कर 3 करोड़ जानें बचाई हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा, मैंने जंग रोक कर 3 करोड़ अफराद को बचाया। इसके अलावा सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बालातर है कि यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। समझ से बालातर है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक थी। इससे कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की ईरान के साथ बहुत अच्छी बात हो रही है। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं और खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। I said, if you keep fighting, I'm going to put a 200% tariff on your country. Said it the same thing to the other. I did it with India and with Pakistan. 11 planes were shot down. They were going to war, and they're nuclear nations, strong nuclear nations. And the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved at least 30 million lives by stopping this war. You know what has been a really good indicator of what? Tariffs. I said, if you keep fighting, I'm going to put a 200% tariff on your country. Said it the same thing to the other. I did it with India and with Pakistan. 11 planes were shot down. They were going to war, and they're nuclear nations, strong nuclear nations. And the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved at least 30 million lives by stopping this war. You know what has been a really good indicator of? ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की 7 रोज़ा आखिरी रसूमात का आगाज़ कर दिया गया। जैसे खाकी का दीदार कराया जा रहा है, रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर देखे जा रहे हैं। ईरान के साबिक़ शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की आखिरी रसूमात की तैयारियाँ अपने उरूज पर पहुँच गई हैं, जहाँ उनका जैसे खाकी तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रखा गया है ताकि अवाम, रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात आखिरी दीदार कर सकें। दारुल हुकूमत तेहरान में ताज़ियती तक़रीबात के सिलसिले में गैर मामूली इंतज़ाम किए गए हैं। मुसल्ला अल कबीर और दीगर अहम मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी नाफिज हैं, जबकि लाखों अफराद की शिरकत के पेश नज़र मुतलका इदारे मुसलसल तैयारियाँ कर रहे हैं। आखिरी रसूमात में कम अज़ कम 2 करोड़ अफराद की शिरकत का अंदाज़ा लगाया गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की वफ़ात ने उम्मत मुसलमान को गहरे सदमे से दो चार किया है। ये सुर्ख सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि इत्तेहाद, इस्तकामत और तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ है। उन्होंने कहा है कि ईरानी कौम हर आजमाइश के बाद पहले
पहले से ज़्यादा मुत्तहद, मजबूत और पुरुमीद होकर उभरती है और अवाम से अपील की कि वो आखिरी रसूमात में भरपूर शिरकत करके कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा करें। तेहरान के इनकलाबी चौक में आयतुल्लाह खामनाई से मंसूब अलामती मुट्ठी भी नस्ब कर दी गई है, जो आखिरी रसूमात की तैयारियों का हिस्सा है। जबकि मुल्क भर में शोक की फजा नुमायां है, उधर ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीका और इसराइल को मुतनब्बे किया है कि आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात के दौरान हमला करने से पहले 2 बार सोचें, जवाब बहुत सख्त होगा। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि इसराइल या अमरीका ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब निहायत सख्त होगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अपने पैगाम में कहा है कि मुखालफिन शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी, जिसमें कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदोबीन भी शरीक होंगे। नमाज जनाजा के बाद जज़े खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा, फिर मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह खामनाई को मशहद में सपुर्दे खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा के लिए उनका जस्से खाकी तेहरान के जनूबी इलाके में वाक़ इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ख़ित्ते में पायदार अमन सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर ही मुमकिन है। एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की अस्करी इजलास पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अमरीकी फ़ौजी कमांड ख़ित्ते में सिक्योरिटी नहीं बल्कि बदअमनी ला रहे हैं। गैर मुल्की ताकतें खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं हैं। ख्याल रहे कि अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में ख़ित्ते के आला फ़ौजी हुकाम का सिक्योरिटी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मशरक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, इलाक़ाई इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अमरीका और मशरक़ वस्ता के 12 ममालिक ने आबदाए हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारती सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका ने ईरान को खबरदार किया है कि अपना हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी नाकाबिल कबूल है और उसे दिफाई इक़्तिदार करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा माइक वॉल्टर्स ने इजलास के दौरान कहा कि हम ईरान से कहते हैं कि बैनुल अक़वामी आबी रास्तों की बंदिश नाकाबिल कबूल है और उसे दिफाए नफ्स नहीं समझा जा सकता। यह हंगामी इजलास बहरीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया, जिसने ईरान पर बार बार जारहियत के इल्ज़ाम आयद किए थे। अपना हुर्मुज़ आलमी तेल की तरसील के लिए एक इंतहाई अहम समुद्री गुजरगाह है और उसकी बंदिश के खदशात ने आलमी सतह पर फिर तशवीश पैदा कर दी है। ईरान ने बहरीन में अमरीका की क़यादत में होने वाले इलाक़ाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा है कि बहरीन में अमरीकी क़यादत में होने वाले इलाक़ाई सिक्योरिटी इजलास को मुस्तरद करते हैं। अपना हुर्मुज़ का इंतज़ाम अमरीकी सेंटकॉम के नहीं, ईरान के इख्तियार में है। बहरीन में होने वाले फ़ौजी इजलास ख़लीज फ़ारिस में क़ानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। उनका कहना था कि ख़ित्ते का अमन सिर्फ गैर मुल्की मुदाखलत के ख़ात्मे, अमरीकी अफ़वाज के इनखला, ख़ित्ते के ममालिक की खुदमुख्तारी की एहतराम और नई जोग्राफियाई हकीकतों को तस्लीम करने में है। ख्याल रहे कि अमरीका समेत मशरक़ वस्ता के 12 ममालिक ने बहरीन में आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास मुनक़्क़िद किया था। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका ने मग़रबी एशिया में अमन और सलामती को मुसलसल नज़रअंदाज किया है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि फ़ौजी इजलास महज नुमाइशी इक़दाम है। अमरीकी पॉलिसियाँ ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही हैं। अमरीका का तर्ज़ अमल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों से ख़ित्ते के ममालिक सबक सीखें, इलाक़ाई ममालिक बैरूनी मुदाखलत से होशियार रहें। अमरीकी और इसराइली इक़दामात ने इलाक़ाई अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाया है।
अमरीकी कांग्रेस की रुकन राशिदा तलीब ने गजा में जारी जंग की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइल पर फौरी असलहा पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया है। सोशल मीडिया पैगाम में राशिदा तलीब ने कहा कि आज गजा में इसराइल की जानिब से जारी नस्ल कशी को 1000 दिन मुकम्मल हो गए। आज तक फ़लस्तीनी इस नस्ल परस्त निज़ाम के हाथों कत्ले आम का शिकार हो रहे हैं और हमारी हुकूमत इसकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमें फौरी तौर पर मुकम्मल असलहा पाबंदी लगाने और जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब गजा की सूरत हाल पर अमेरिका के अंदर और बैन अल-अक़वामी सतह पर बहस और सियासी इख्तलाफात में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि बैन अल-अक़वामी सबमरीन केबल SMW5 में पैदा होने वाली तकनीकी खराबी कामयाबी से दूर कर दी गई है, जिसके बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मामूल के मुताबिक बहाल हो गई है। PTA के मुताबिक केबल में खराबी के बायस गुज़िश्ता रोज़ मुतादिद सार्फिन को इंटरनेट की रफ्तार में कमी और कनेक्टिविटी के मसाइल का सामना करना पड़ता था। ताहम अब मुरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है और सर्विस बिलातातुल फराहम की जा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त होने के मुतादिद शिकायत मौसूल हुई थी। इंटरनेट सर्विसेज पर नज़र रखने के लिए प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के मुताबिक भी कई इलाकों में सार्फिन ने कनेक्टिविटी के मसाइल रिपोर्ट किए थे, जिससे रोज़मर्रा ऑनलाइन सरगर्मियाँ और डिजिटल सर्विसेज मुतासर हुई थी। इससे कबल PTA ने अपने बयान में वाज़ेह किया था कि बैन अल-अक़वामी सबमरीन केबल तकनीकी खराबी के बायस इंटरनेट सर्विस के मयार पर आर्जी असरात मुरतब हुए थे, जबकि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। PTA का कहना है कि खराबी मुकम्मल तौर पर दूर किए जाने के बाद अब सार्फिन को इंटरनेट की फराहमी बगैर किसी रुकावट के जारी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मक्का रीजन के कायम मुकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशअल बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की है। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी, गवर्नर ताइफ शहजादा सऊद बिन निहार बिन सऊद और शाही ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी इस मौका पर मौजूद थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक सऊदिया तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया और उम्रा और हज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर कायम मुकाम गवर्नर मक्का रीजन का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मक्का रीजन के कायम मुकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशअल बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की है। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी, गवर्नर ताइफ शहजादा सऊद बिन नहार बिन सऊद और शाही खानदान की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी इस मौका पर मौजूद थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक सऊदिया तारीख़ी और बरादराना तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया और उम्रा और हज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर कायम मुकाम गवर्नर मक्का रीजन का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी गवर्नर ने पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को इंतहाई अहमियत देने और हर मुमकिन ताउन का इयादा किया। कायम मुकाम गवर्नर मक्का रीजन ने PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुश आइंद करार दिया और जद्दा में पहले बैनुल अक़वामी मियार के स्टेडियम बनाने के फैसले को सराहा। सऊदी गवर्नर ने अपने रीजन में स्टेडियम की तामीर के लिए PCB के साथ भरपूर ताउन का इजहार किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशअल आल सऊद के हमरा किंग फहद बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में कायम जदीद क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों, इंक्लोयर्स और जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी को स्टेडियम की तामीर, दस्तियाब सहूलियात और मुस्तकबिल में मुजवज़ा तौसीई मनसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि दोनों रहनुमाओं ने स्टेडियम में मुजवज़ा तब्दीलियों और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर भी तबादला ख्याल किया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान। जी वलीद खान, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फाउंडेशन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी स्टेडियम का दौरा किया, जहां चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस और इंक्लोजर्स का मुआयना करवाया गया और इसके साथ साथ स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सहूलियात और मुस्तकबिल के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस मौके पर कहना था कि इस मनसूबे से सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग की नई रफ्तार मिलेगी, जल्द बैन अल-अक़वामी क्रिकेट इवेंट्स का भी इनेकाद मुमकिन होगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद वलीद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से अहम तरीन इजलास, जेल रिफॉर्म्स पर इक़दामात और ओवर क्राउडिंग का बहरान हल करने के लिए तफसीली प्लान पेश किया गया। इजलास में ननकाना साहब जेल का वीडियो जायजा भी पेश किया गया। जेल को जल्द मुकम्मल करने के लिए 1.3 अरब रुपए के फंड्स की भी मंजूरी दी गई है। समुद्री और ननकाना साहब जेलों को रवां साल सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ देते हुए कहा कि जेल की एक एक चीज़ से खुद को रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि सब खुद देखा है। जेलों में कैदियों के बुनियादी इंसानी वक़ार और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज को सेक्रेटरी होम ने जेल इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नायब अमीर मरकज़ी जमियत अहले हदीस और चेयरमैन असिराज इस्लामिक फाउंडेशन डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद की ज़ेर सदारत इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मौलाना अमजद खान, पीर हारून गिलानी, मुजम्मिल हाशमी, प्रोफेसर उस्मान सहीर और दीगर ने खिताबात किए। डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क फ़िरका वारियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम मसाले के ज़िम्मेदारान उलमा मशाइख दिल आज़ार गुफ्तगू से इज्तनाब करें। और मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि बेलगाम सोशल मीडिया पर पैदा होने वाली सनसनीखेज़ी और बदतमीज़ी को रोकना वक्त का तकाजा है। फ़िरकों के दरमियान तारीख़ी खिलाफात की बुनियाद पर बदअमनी पर मबनी फ़ज़ा कायम ना की जाए। मुहर्रम उल हराम में हुकूमत, रियासी इदारों और उलमा कराम के अमन और अमान को बरकरार रखने में इंतज़ामात और काविशें काबिल तहसीन हैं। रावलपिंडी सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सैयद असद अब्बास शिराजी ने कहा है कि मुसाफिरों की मुश्किलात को दूर करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। करारियों में कमी लाने और फील्ड में तमाम इंतजामात की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नुमान चौधरी से, जो इस वक्त सैयद असद अब्बास शिराजी के साथ मौजूद हैं। जी नुमान। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है कमी के बाद रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रावलपिंडी की जानिब से किरायों में कमी करवाने के हवाले से फील्ड में मुतहरिक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरटीए सेक्रेटरी रावलपिंडी सैयद असद अब्बास शिराजी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा इस वक्त तक कितनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा चुकी हैं और जुर्मानों के हवाले से क्या आपकी अपडेट है? जी बिल्कुल, इसमें 20 जून से लेके आज तक हम कॉन्स्टेंटली ना हमने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को इंगेज करके एक तो नए किराएनामे उनसे इशू करा दिए। 12 से 15% और बल्कि 12 से 18% तक हमारी इसमें कमी नोटिफाई हमने तमाम ट्रांसपोर्टर से कराई है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो पिछले 22 जून से लेके आज 2 जुलाई तक हमने 1000 के करीब गाड़ियां चेक की गई हैं। 150 गाड़ियों ने वायलेशन की थी, उन्हें इम्पाउंड करके दफ्तर आरटीए में बंद किया गया और 350 बल्कि टू बी प्रिसाइज 370 के करीब पैसेंजर्स को हमने ऑन द स्पॉट किराए रिटर्न कराए हैं, जिनकी अमाउंट बनती है 85,000। तो इसमें हमारी स्ट्रेटजी यही है कि जो ओवर चार्जिंग कर रहा है उसे एक्स्ट्रा का किराया वापस भी करना पड़ेगा और फिर उसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइन भी करेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद असद अब्बास शिराजी साहब की गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि 1000 से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ इस वक्त तक चेक की जा चुकी हैं, जिसमें से वायलेशन करने वालों के खिलाफ 150 गाड़ियों के खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ भी की। इनके साथ इसके साथ इनकी जानिब से मजीद ये भी बताया गया कि 85,000 से ज़ायद जो है वो जुर्माने इस वक्त तक किए जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया असद अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कामियाना की ज़ेर सदारत इजलास सीनी शहरियों और दीगर गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में कायम कौंसल खानों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत करते हुए CCPO बिलाल सिद्दीक कामियाना ने कहा कि चीनी शहरियों की रिहाइशगाहों और वर्किंग साइट्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला के अमल पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे।